और समांतर क्रम की स्थिति में इन दोनों रेजिस्टेंस का ये दोनों चूंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इस संयोजन का, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, राइट। इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये R1 है, ये R2 है, और दोनों परिपथ, ये R1 है और ये R2 है, और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कंबाइंड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो ऐसे केस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ठीक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। कितना आएगा ये? राइट स्टूडेंट्स, ये सर्किट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट था स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को हटा के आपने इस पूरे सर्किट को एक सिंपल सा सर्किट बना दिया, जिसका रेजिस्टेंस, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने Req के रूप में ज्ञात कर लिया। अब स्टूडेंट्स Vq का मान ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स Vq का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद में, लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद में जहां पर लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था उन पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को Veq कहते हैं, राइट। यानी इस 40 ओम को यदि लोड रेजिस्टेंस माना जाए तो इसको हटाने के बाद में इन पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज आएगी उसको हम बोलेंगे Veq। तो फ्रेंड्स चलो Veq का मान हम ज्ञात करते हैं। इस रेजिस्टेंस को एक बार भूल जाओ तो ये परिपथ इस प्रकार का होगा, और करंट बह रहा है 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की बैटरी इस प्रकार, राइट। और करंट को मान लिया अपने I, राइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में है, राइट। और सीरीज में जो करंट बहता है वो सेम रहता है, यानी यदि इसमें I है तो इस वाले कंपोनेंट में करंट I होगा, राइट। अब करंट बह रहा है 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट A और पॉइंट B इन दोनों के बीच की वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए अपने यहां पर किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम से किरचॉफ का इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज लॉ। अब स्टूडेंट्स इस नियम के अनुसार, इस किरचॉफ के नियम के अनुसार वापस इसको एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। किसी क्लोज लूप में वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। किसी क्लोज लूप में वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो, एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी सिरों की वोल्टेज, रेजिस्टेंस के सिरों की वोल्टेज, इन जितनी भी वोल्टेज होगी इन वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। यानी इसके सिरों की वोल्टेज, इसके सिरों की वोल्टेज, इसके सिरों की वोल्टेज और इसके सिरों की वोल्टेज, यदि इस क्लोज लूप में सभी वोल्टेजेस को जोड़ा जाए
0 आएगा, राइट। तो अब स्टूडेंट्स किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करने के लिए हमने इनिशियल पाथ माना है ये वाला, राइट। आप इस पाथ की डायरेक्शन कुछ भी रख सकते हो। मैंने इस पाथ को यहां से शुरू किया है और वापस यहां पर खत्म करूंगा। तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या जिस पाथ को आपने चूज किया है, यदि किसी कंपोनेंट में धारा उसी डायरेक्शन में बहे तो उस कंपोनेंट के सिरों के बीच की वोल्टेज पॉजिटिव होगी, और यदि करंट विपरीत दिशा में बहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में बहे, तो उस केस में वोल्टेज नेगेटिव होगी, राइट। यदि आप बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाते हो, यदि आप बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाते हो, उस केस में वोल्टेज पॉजिटिव होगी, इस बैटरी की वोल्टेज पॉजिटिव ली जाएगी। और यदि आप बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाते हो, यदि आप बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाते हो, तो इस केस में बैटरी की वोल्टेज नेगेटिव ली जाएगी, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स इस किरचॉफ के नियम का हम इस परिपथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस पॉइंट से शुरू किया है और इस तरीके से वापस इस पॉइंट की ओर जा रहा हूं। इस पॉइंट से शुरू किया है और वापस इस पॉइंट की ओर जा रहा हूं। तो चलिए इस रेजिस्टेंस में मेरी जाने की दिशा यही है और धारा के बहने की दिशा यानी करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन भी सेम है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच की वोल्टेज आएगी 10I, V इक्वल्स टू IR। बहने वाली धारा इसमें I है और प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम, राइट। धारा इसी डायरेक्शन में बह रही है, धारा इसी डायरेक्शन में बह रही है जिस डायरेक्शन में मेरी जाने की दिशा है, इसलिए इसके सिरों की वोल्टेज को पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से इस रेजिस्टेंस के सिरों की बीच की वोल्टेज 20I, रेजिस्टेंस इसका 20 ओम धारा बह और इसमें बहने वाली धारा I, तो कितना होगा 20I। इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और धारा की दिशा भी इसी डायरेक्शन में ही। अब यहां से देखें प्लस से माइनस की ओर, हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये वोल्टेज पॉजिटिव ली जाएगी। उसके बाद में हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसलिए इस वोल्टेज को हम नेगेटिव लेंगे और इन सब वोल्टेज का सम 0 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो करंट निकाला अपने 1/3 एम्पियर, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान है 1/3 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को ज्ञात करना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने क्या कर लेंगे, इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच की वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू IR 10 ओम
और 1/3 करंट इसमें फ्लो हो रही है, आई का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो कितने वोल्ट हो गया? 10/3 वोल्ट, राइट। ये यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, ये यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, राइट। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो प्लस से माइनस को फ्लो हो रही है, इसलिए इस रेजिस्टेंस के लिए ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से इस रेजिस्टेंस के लिए चूंकि करंट यहां से यहां तक फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस में, तो ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, यहां पर वोल्टेज कितनी है? माइनस प्लस, और यहां वोल्टेज प्लस माइनस। ये 20 वोल्ट है और ये 10/3 वोल्ट। अब फ्रेंड्स आप यहां पर देखो, ये दोनों वोल्टेज आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई है। इसका पॉजिटिव सिरा इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, राइट। इसका पॉजिटिव सिरा इसका पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव सिरा आपस में अलग अलग है। आप देख सकते हो ये नेगेटिव अलग है और ये नेगेटिव अलग है। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब बैटरी इस प्रकार से जुड़े, जब वोल्टेज इस प्रकार से जुड़े एक दूसरे के सीरीज में, राइट। सीरीज का मतलब कैसे? इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, राइट। और इसी प्रकार से यदि एक बैटरी और ले अपने ये प्लस माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, इस केस में बैटरी सीरीज में जुड़ी हुई है, राइट। तो अब इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टेज जो होगी वो इन तीनों वोल्टेजेस का सम होगी, यानी E, जिसको अपने E1 माने तो E1, इसकी वोल्टेज E2, इसकी वोल्टेज E3, राइट। और यदि वोल्टेज इस प्रकार से हो, बैटरी इस प्रकार से जुड़ी हुई हो, फ्रेंड्स यदि बैटरी इस प्रकार से जुड़ी हुई हो तो आप देख सकते हो यहां पर माइनस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस केस में वोल्टेज होगी E1 माइनस E2, राइट। E1 माइनस E2, यानी इन दोनों, इसका पॉजिटिव लेंगे, इसको अपने नेगेटिव ले लेंगे, राइट। ये पॉजिटिव हो जाएगी तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पर देखो, इसकी सिरों के बीच की वोल्टेज अपने ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये वोल्टेज और ये यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। इसको पॉजिटिव ले लेंगे और इसको नेगेटिव ले लेंगे, -10/3, राइट। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टेज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जब ये पॉजिटिव आएगी तभी तो करंट इस तरीके से फ्लो होगी। इसलिए अपने क्या किया? 20 -10/3 कर दिया, राइट। ये थोड़ा सा आपको यहां पर कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। इसको आप हल करने के लिए केवीएल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। केवीएल का इस्तेमाल अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। देखो इसके सिरों की वोल्टेज आपको ज्ञात करनी है, आपको नहीं पता कितनी है, तो अपने क्या करेंगे? इसकी मान लेंगे VAB, राइट। और ये मान लेंगे डायरेक्शन, और करंट फ्लो हो रही है इसमें बाहर से, ये मान लेंगे। यहां आपको ये रेजिस्टेंस मान लेंगे, तो फ्रेंड्स यहां पे आपने एक काल्पनिक रेजिस्टेंस मान लिया। अब अपने क्या करेंगे? इसके सिरों के बीच की वोल्टेज ज्ञात करनी है,
तो स्टूडेंट्स करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, राइट। तो आप इसमें केवीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें केवीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, VAB ये डायरेक्शन मान ली, प्लस से माइनस की तरफ धारा की दिशा इसी प्रकार से है और गणित दिशा भी इसी प्रकार से है। अब जाएंगे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो ये वोल्टेज नेगेटिव आएगी, राइट, और प्लस से माइनस ये वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। तो VAB का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो आप किरचॉफ के नियम के, तो आप केवीएल का इस्तेमाल करते हुए भी इसके सिरों के बीच की वोल्टेज ज्ञात सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भी और धारा की दिशा को ध्यान में रखते हुए आप इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं VAB। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। राइट, तो 50/3 वोल्ट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने दोनों चीजें ज्ञात कर ली। VAB यानी VEQ को एक प्रकार से आप VAB को VEQ मान सकते हो, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच की वोल्टेज तो इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टेज VEQ के बराबर होती है, और चूंकि यहां पे आपने इसको VAB कहा है इसलिए आपस में बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स अब अपने इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। तो आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को, इसकी वैल्यू को आपने उस सर्किट में फिट कर दिया, और पॉइंट ए और बी, राइट। अब आपको ज्ञात क्या करना था, आपको 40 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मान ज्ञात करना था। तो आपने क्या करेंगे, ए और बी के बीच में 40 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे, राइट। अब तो स्टूडेंट से बहुत सिंपल सा काम हो गया। अब देखो यहां पर 2 रेजिस्टेंस हैं और एक बैटरी है, तो आपने कहा इसमें फ्लो होने वाला करंट आई, क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों में बहने वाली धारा करंट एक समान होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दोगे, जो कि हो जाएगा राइट। तो अब जो है आप इन दोनों की जगह ये वाली वैल्यू रखोगे, और ओम का नियम का इस्तेमाल करते हुए आप इस करंट का मान ज्ञात कर सकते हो। और इसका मान आएगा लगभग स्टूडेंट इसका मान आ जाएगा 0.34 एम्पियर।